दोस्तों भारत की लिटरली ऐतिहासिक जीत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने सरेंडर कर चुके हैं। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूज शेयर की है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड को लेकर बातचीत बीच में रुक गई थी वो बातचीत आज एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आगे उन्होंने जो कहा वो जानकर आप लिटरली चौंक जाओगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आगे आने वाले टाइम में मैं और पीएम मोदी डायरेक्ट बातचीत करेंगे और इस बार जो ट्रेड डील की बातचीत हमारे बीच में हो रही है इसमें हम कोई भी डिफिकल्टी नहीं लाएंगे। इस डील को एक सक्सेसफुल अंत की तरफ जाना होगा। और लिटरली दोस्तों ये भारत की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत है, क्योंकि आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये इजराइल का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर जो है द जेरूसलम टाइम्स, उसने लिख दिया है कि इजराइल को आज भारत से सीख लेने की जरूरत है कि हमें कैसे आत्मसम्मान हासिल करना चाहिए और अमेरिका के ऊपर जो इजराइल की डिपेंडेंसी है कि हमें हर एक बात अमेरिका की माननी पड़ती है और हम अमेरिका के द्वारा खींची हुई लकीर पर ही चलते हैं, उससे हमें कैसे बचना चाहिए। आज भारत ने पूरी दुनिया को सबक पढ़ाया है कि कैसे ट्रंप जैसे नेता को सबक सिखाना चाहिए, कैसे अमेरिका जैसी अरियल सुपर पावर से हम निपट पाएंगे। और ये बात न केवल भारत से इजराइल के पॉलिटिशियंस को सीखना चाहिए बल्कि इजराइल की जनता को भी ये बात सीखनी चाहिए। और दोस्तों आप यकीन मानिए, इससे ज्यादा बड़ी ट्रॉफी आज भारत के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि आज दुनिया के ऐसे तमाम बड़े बड़े देश जो कि अमेरिका के ऊपर हद से ज्यादा निर्भर हैं, वो तमाम देश आज अपने देश की जनता और पॉलिटिशियंस को भारत की नीति से सीख लेने की बात कह रहे हैं। वहीं अगर हम ट्रंप और भारत की बात करें तो इस ट्वीट के बाद पीएम मोदी ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के 4 से 5 घंटों के बाद पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था उसे कोट करते हुए साफ साफ कहा कि यार हम तो पहले से ही कह रहे थे कि भारत और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक हैं और हम दोनों ही देशों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि आज एक तो है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और वहीं दूसरा है दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा लोकतंत्र। इसी वजह से हम दोनों देशों को साथ मिलकर रहना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात कही है पीएम मोदी ने। और इसके बाद ट्रंप इतने ज्यादा डेस्परेट हैं भारत से बातचीत को लेकर और इस ट्रेड डील को लेकर, आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पीएम मोदी के इस कोट को उन्होंने अपने खुद के सोशल मीडिया ऐप के ऊपर पोस्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया ऐप है ट्रुथ। इसके अलावा वो तमाम ट्रंप की पार्टी के लोग जो कल तक भारत को बुली भरी कह रहे थे और ना जाने क्या क्या फालतू भारत के बारे में जो कह रहे थे, आज वही लोग गिरगिट बन चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपना रंग बदल लिया है। अब वही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, भारत तो हमारा दोस्त है, भारत हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय है, हम भारत के साथ तो एक शानदार ट्रेड डील करेंगे, भारत को तो हम साथ लेकर चलेंगे। आई डोंट नो वहाँ पर किस तरीके के एनालिसिस वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी किस लेवल की रही है। आज भारत ने कितने आराम से, कितने कॉन्फिडेंस की तरीके से पूरे ट्रंप प्रशासन को जबरदस्त मैनेज किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिनके पास असीमित पावर है, आज हमने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हमारी सॉवरेनिटी पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने अपनी आजादी को नहीं बेचा। हमने साफ साफ कह दिया कि आप 25% नहीं 50% का टैरिफ हम पर लगाओ, आपको जितना टैरिफ भारत पे लगाना है आप लगाओ, लेकिन भारत अपनी बहुमूल्य आजादी किसी के लिए नीलाम नहीं करने वाला। लेकिन ये तो हो गई आज तक की बात। अब सवाल उठता है कि आखिरकार आगे होगा क्या। तो जहां तक मुझे लग रहा है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पीएम मोदी के साथ फोन कॉल करेंगे, यानी कि बातचीत करेंगे, तो एक हफ्ते में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत निश्चित तौर पर होगी। इसके अलावा इतना ही नहीं, अमेरिका जो कि अपनी मुख्य 2 शर्तों को मनवाने के लिए बैठा था। पहली शर्त तो ये कि कृषि उत्पादों के लिए भारतीय मार्केट को खोला जाए, उसे ड्रॉप कर देगा। दूसरा, डॉलर को सपोर्ट करने की जो मांग रखता है अमेरिका, वो भी अमेरिका को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो 2 मुद्दे हैं जहां पर दोनों देश थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पहला तो ये कि अमेरिका के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, यानी कि जो उनके जीएम बीज होते हैं, उसके अंदर भारत कुछ न कुछ नेगोशिएशंस करेगा अमेरिका के साथ। नो डाउट कुछ फसलों के लिए भारत जीएम बीजों को अलाउ भी कर सकता है, लेकिन सारे को अलाउ नहीं करेगा, कुछ को ही अलाउ करेगा और बाकी को भारत बैन कर देगा। हाँ, एक ऐसा मुद्दा जरूर होगा जिस पर पेंच अभी भी फंस सकता है अमेरिका और भारत के बीच,
और वो है रूस का कच्चा तेल। उस पर क्या नेगोशिएशंस होंगी, क्या दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा, उसे हम आगे आने वाले टाइम में आपको जरूर बताएंगे जैसे ही हमें इसके ऊपर कोई भी अपडेट मिलेगी तब। लेकिन फिलहाल तो ये बात तय है कि अब ऐसा लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में प्रॉपर्ली एक ट्रेड डील हो जाएगी। और जैसे ही ये ट्रेड डील होगी मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आखिरकार इस ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा हुआ, अमेरिका को इससे क्या फायदा हुआ और कौन इस ट्रेड डील से ज्यादा फायदे में रहा और किस देश को कितना नुकसान हुआ इस ट्रेड डील में, वो भी बिना किसी पक्षपात के। लेकिन उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।